हेलो गाइस, तो आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण। तो इसमें हम अच्छे से समझेंगे कि हिंदी व्याकरण क्या होता है और इसको अच्छे से समझेंगे। तो चलिए करते हैं हमारे क्लास को स्टार्ट और देखते हैं हिंदी व्याकरण के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे भाषा किसे कहते हैं। तो भाषा किसे कहते हैं इसके बारे में हम देखते हैं बारे में। तो कोई व्यक्ति जो अपने भाव विचारों को दूसरों के सामने में प्रकट करता है उसे ही क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। मतलब इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि भाषा जैसे कि कोई व्यक्ति, मतलब कि मैं ही हूँ, तो मैं अपने विचारों को कैसे आपके सामने बता रही हूँ, तो उसे क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। तो भाषा को हम ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे कि हमारा हिंदी लैंग्वेज हो गया। तो हिंदी भाषा के माध्यम से मैं आपको बताती हूँ कि भाषा कैसे क्या होता है। तो वो भी एक बोलने का साधन ही है भाषा हमारा। कोई भी लैंग्वेज हो गया बोलने का साधन है, एक दूसरे को बताने का, अपने विचारों को दूसरे के सामने प्रकट करने का। तो इसे क्या कहते हैं हम, भाषा। तो आगे है हमारा विचारों का आदान प्रदान। विचारों का आदान प्रदान करने को भी हम क्या कहते हैं, भाषा ही कहते हैं। और अगला है हमारा विचार का विनिमय। तो विचारों का विनिमय करना भी क्या कहते हैं, भाषा ही कहते हैं। तो आगे देखते हैं हम भाषा क्या होता है। तो भाष वस्तु और ताप प्रत्यय मिलकर क्या भाषा का निर्माण करते हैं। तो आगे है हमारा भाषा के रूप। तो भाषा के कितने रूप होते हैं इसके बारे में हम देखेंगे। तो भाषा के होते हैं 3 रूप। पहला हो गया हमारा मौखिक, दूसरा हो गया हमारा लिखित और तीसरा हो गया हमारा सांकेतिक। मतलब कि भाषा के रूप। तो भाषा का कितना रूप होता है, मतलब कि मान लेते हैं हम जैसे कि हमारा लैंग्वेज है हिंदी ही है, ऐसे ही हम समझ लेते हैं। तो हिंदी का कितना रूप है, सबसे पहले जो है हम उसको मुंह से बोल के बता सकते हैं, किसी को बोल के, मुंह से बोल के बता सकते हैं भाषा के बारे में। और अगला हो गया हमारा बोल के बता सकते हैं हम भाषा, मौखिक मतलब बोल के, मुंह से बोल के। और लिखित रूप से मतलब लिख के भी हम बता सकते हैं किसी को भाषा के बारे में, मतलब लिख के बता सकते हैं। और अगला है हमारा सांकेतिक, मतलब इशारों से बता सकते हैं हम। और आगे देखते हैं हम। तो ये हो गया हमारा भाषा का रूप। तो आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा व्याकरण। तो व्याकरण किसे कहते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं। तो व्याकरण हो गया हमारा वि प्लस आ प्लस करण मिलके क्या बनते हैं, व्याकरण बनता है। तो व्याकरण का परिभाषा देख लेते हैं। व्याकरण का परिभाषा क्या होता है। तो किसी भी भाषा का शुद्ध लेखन, शुद्ध उच्चारण, शुद्ध प्रयोग करना व्याकरण कहलाता है। तो व्याकरण क्या होता है, किसी भी भाषा, इसको ऐसे समझते हैं हम, किसी भी भाषा मतलब हम मान लेते हैं हमारा हिंदी है, तो हिंदी को हम क्या करेंगे, शुद्ध लिखेंगे। मतलब कि जैसे कि हम अभी यहाँ पे लिखे हैं भाषा, व्याकरण किसे कहते हैं, तो शुद्ध लिखे हैं। तो वैसे ही हम हिंदी भाषा को शुद्ध लिखेंगे और शुद्ध उच्चारण भी करेंगे, मतलब कि शुद्ध बोलेंगे भी और शुद्ध उसका प्रयोग भी करेंगे। तो उसे ही क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। तो इसका परिभाषा क्या हो गया, किसी भी भाषा का शुद्ध लेखन, शुद्ध उच्चारण, शुद्ध प्रयोग करना व्याकरण कहलाता है। तो आई होप कि आपको व्याकरण अच्छी समझ में आ गया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा व्याकरण के अंग। तो व्याकरण के कितने अंग होते हैं इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो व्याकरण के होता है 3 अंग। तो व्याकरण के कितने अंग होते हैं, 3 अंग होते हैं। तो पहला हो गया हमारा वर्ण हो गया, दूसरा हो गया हमारा शब्द और तीसरा हो गया हमारा वाक्य। वर्ण हो गया, वह शब्द हो गया और वाक्य हो गया। तो आगे है हमारा दुनिया की सर्वप्रथम व्याकरण क्या है, अष्टाध्यायी है। अष्टाध्यायी है जो कि संस्कृत भाषा में है। दुनिया का सर्वप्रथम व्याकरण क्या हो गया, अष्टाध्यायी, जो कि संस्कृत भाषा में है। तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं। तो आगे है हमारा भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। भाषा का जो है वो सबसे छोटी इकाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वो क्या होता है। तो सबसे छोटी इकाई, इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि ये सबसे छोटा लिखा हुआ भी है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या हो गया हमारा, वर्ण। वर्ण हो गया, वर्ण बहुत ही छोटा भाषा में लिखा हुआ है वर्ण। तो इसको ऐसे हम याद रख सकते हैं कि छोटा भाषा में लिखा हुआ है, छोटी तो कुछ ही अंकों में लिखा है, बहुत ही कम। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई उसे क्या कहते हैं, हम वर्ण कहते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे है हमारा
ध्वनि, तो ध्वनि किसे कहते हैं? तो वर्ण का उच्चारित रूप ध्वनि कहलाता है। तो इसको हम सबसे इजी भाषा में ऐसे समझ सकते हैं, वर्ण मतलब ध्वनि को क्या कहते हैं? ध्वनि क्या होता है? इसका इंग्लिश हो गया साउंड। तो अब इसको अच्छे से समझ में आ सकता है कि ध्वनि क्या होता है। साउंड तो आप सबको ही पता है कि साउंड क्या होता है। तो ध्वनि क्या होता है? वर्ण का उच्चारित रूप ध्वनि कहलाता है। जैसे कि मैं भी बोल रही हूँ, तो हो सकता है कि मैं भी स्लो बोलूँ या फिर अधिक तेज से बोलूँ, तो वही हो गया हमारा साउंड। तो इसका परिभाषा क्या हो गया कि वर्ण का उच्चारित रूप मतलब इसका उच्चारण करना, तो उसे ही क्या कहते हैं? हम ध्वनि कहते हैं। तो अभी आगे देखते हैं हम वर्ण। तो वर्ण क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो ध्वनि का लिखित रूप क्या है? वर्ण कहलाता है। तो वर्ण क्या हो गया? इसकी ध्वनि है उसको हम लिख दिए, मतलब कि ध्वनि मतलब साउंड को लिख दिया। मतलब कि अभी मैं बोल रही हूँ तो मैंने लिख दिया कि लिखित या फिर वर्ण लिख दिया। ठीक है, मैंने लिखित ही लिख दिया, लिखित तो या फिर वर्ण लिख दिया। तो ये क्या हो गया? ध्वनि का मैं भी बोल रही हूँ तो ये ध्वनि हो गया। इसी को मैंने लिख दिया, मतलब कि लिखित और वर्ण ऐसे हो गया। तो ध्वनि का लिखित रूप ही क्या होता है? वर्ण कहलाता है। तो ये हो गया हमारा लिखित रूप, वर्ण हो गया। और वर्ण का उच्चारित रूप क्या होता है? ध्वनि होता है, मतलब कि साउंड। अब देखते हैं हम आगे। तो आगे है हमारा लेखन रूप से छोटी इकाई। तो लेखन रूप से छोटी इकाई को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। तो क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। लेखन रूप से छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। तो आगे है हमारा मौखिक और उच्चारण, उसको क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। उच्चारण करना या फिर मौखिक, तो ये हो गया हमारा ध्वनि। तो आगे है हमारा अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर किसी चीज को होता है शब्द, मतलब कि अर्थ के आधार पे ही हम अर्थ को समझ सकते हैं, मतलब शब्द को समझ सकते हैं। तो ये हो गया हमारा शब्द। और भावार्थ के आधार पर क्या हो गया? हमारा वाक्य। तो भावों के आधार पर, भावार्थ के आधार पर इसे क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। तो वाक्य क्या बनता है? भावार्थ के आधार पर ही। तो आगे हमारा व्याकरणिक पद्धति के आधार पर पद। तो पद क्या हो गया? व्याकरणिक पद्धति के आधार पर उसे क्या कहते हैं? पद कहते हैं। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।